सो गाइज, अगर आप 12th क्लास इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप हमारे चैनल पे एक न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू व्यूअर हैं, तो मैं चाहूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी स्टेप्स गिवन हैं नोट्स को डाउनलोड करने से लेके सारी की सारी सीरीज को लेके उनको जरूर देख लें एक बार, और आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपर्स मैनिया सीरीज का अपना फंडा नंबर 5। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको इस बात से डाउट होता है कि भाई मैं अपने आंसर प्रेजेंट में लिखूं, पास्ट में लिखूं, कैसे लिखूं भाई, कैसे लिखूं, कौन से टेंस में मैं आंसर लिखूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप आंसर लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस रीडिंग सेक्शन की। देखिए, आंसर या तो प्रेजेंट में ही लिखा जाएगा या पास्ट में ही लिखा जाएगा, और फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो वो प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट हो सकता है और पास्ट में भी एग्जिस्ट हो सकता है। कभी भी फ्यूचर में जाके तो एग्जिस्ट नहीं होता। अगर मैं अभी भी फ्यूचर की बात करूंगा तो प्रेजेंट में रहते ही तो बात करूंगा कि भाई कल मैं खाना खाऊंगा, ऐसा तो नहीं फ्यूचर में जाके बोलूंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मेन क्या है, या तो आंसर प्रेजेंट में लिखा जाएगा या पास्ट में लिखा जाएगा। अब हम रीडिंग सेक्शन की बात करते हैं। देखिए, रीडिंग सेक्शन में अगर आपका जो पैसेज है वो किसी इंसान के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, किसी पर्सनालिटी पे बेस्ड है, उसके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, और आप उसके आंसर्स लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके एक्सपीरियंस को लेके लिखोगे तो पास्ट में आएगा। और अगर आपका पैसेज किसी इश्यू के ऊपर है, टॉपिक के ऊपर है, तो वो प्रेजेंट में रहेगा। तो इसीलिए आपके आंसर भी किस में होंगे, प्रेजेंट में होंगे। इसी तरीके से राइटिंग सेक्शन की बात की जाए तो लेटर अगर हमारा आइडियाज पे बेस्ड है तो वहां पे हमारा प्रेजेंट टेंस यूज होगा। जैसे कि लेटर टू एडिटर आइडियाज पे बेस्ड होता है, आर्टिकल आइडियाज पे बेस्ड होते हैं, स्पीच हमारी आइडियाज पे बेस्ड होती है। लेकिन अगर हम रिपोर्ट लिख रहे हैं तो रिपोर्ट हमारा एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। जो भी पास्ट में हो चुका है हमें उसका एक्सपीरियंस बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है जो पास्ट में हो रखा है उसका एक्सपीरियंस बताना है कि भाई ये ऐसे ऐसे हुआ था, तो पास्ट में लिखेंगे। अब लिटरेचर पे आ जाते हैं। लिटरेचर की अगर बात करें तो गाइस देखो, जब भी हम पोएम को आंसर करते हैं तो हम प्रेजेंट में आंसर करते हैं। जब भी हम किसी चैप्टर में फिक्शन को आंसर करते हैं या बायोग्राफी को आंसर करते हैं, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब जो राइटर ने किसी दूसरी पर्सनालिटी के बारे में लिखी है, ऑटोबायोग्राफी जो राइटर ने अपने बारे में लिखी है। जैसे डीप वाटर जो है ऑटोबायोग्राफी है और इंडिगो जो है वो बायोग्राफी है। तो यहां पे भी हम पास्ट को यूज करते हैं क्योंकि उस बंदे के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी प्ले की, प्ले का मतलब जैसे कि यहां पे हम बात कर रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट की, तो जितने भी हमारे प्लेज होते हैं गाइज वो हमारे प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। तो ये चीजें, और इवन अगर मैं नॉवेल की बात करता हूं तो नॉवेल के अंदर भी आपके जितने कैरेक्टर स्केचेस होते हैं, या इवन फिक्शंस में भी आपके जो कैरेक्टर स्केचेस होते हैं, तो कैरेक्टर स्केचेस हमेशा प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। लेकिन जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो प्लॉट्स होते हैं, वहां पे आपका पास्ट यूज किया जाता है। अब मैं जानता हूं कि आपके लिए ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो गई होगी, और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कैसे इजीली ये जान पाऊं कि मैं आंसर प्रेजेंट में लिखूं या पास्ट में लिखूं। ठीक है, ध्यान रखो, अगर मेरा क्वेश्चन प्रेजेंट में जा रहा है तो आंसर भी प्रेजेंट में ही होगा। अगर मेरा क्वेश्चन पास्ट में जा रहा है तो मेरा आंसर भी पास्ट में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन आपका आया व्हाट वर द ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, तो वहां वर आ रहा है, वर एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट में एग्जिस्ट करती है, तो इसका आंसर भी पास्ट में ही होगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी पोएम से क्वेश्चन आया और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फैमिलियर एक ऑफ द पोएट, कि पोएट का फैमिलियर एक क्या है, तो यहां पे इज हेल्पिंग वर्ब आ रही है जो कि प्रेजेंट की है। इसका मतलब आपका आंसर भी जो जाएगा वो प्रेजेंट में ही जाएगा। समझ में आ रहा है? अब हो सकता है कि वहां हेल्पिंग वर्ब गिवन ना हो, आपका जो क्वेश्चन है वो इंपैरेटिव सेंटेंस हो। इंपैरेटिव सेंटेंस मतलब जहां पे पहले वर्ब आती है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम, गिव अ पैन पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर लैम, तो यहाँ गिव, ड्रॉ, ये सारी वर्ब है जो पहले आ रही है, ये इंपैरेटिव सेंटेंस होता है। तो जब भी इंपैरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन आएगा गाइस, तो वहां पे भी आपका आंसर प्रेजेंट में ही जाएगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि कब आपको प्रेजेंट में आंसर करना है, कब पास्ट में करना है, कब कैसे करना है। और अगर आपको मेरी बात, अच्छा एक और चीज मैं बता देता हूं, अगर पास्ट में आप आंसर लिख रहे होते हो और वहां फ्यूचर की कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो आप विल को यूज नहीं करते, वहां पे आप वुड को यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला कि मिस्टर लैम आस्क्ड डेरी दैट विल यू कम, तो वहां विल की जगह हम बोलेंगे वुड यू कम। मिस्टर लैम आस्क्ड डेरी वुड यू कम, क्योंकि ये पास्ट में इंसिडेंट है, और वहां फ्यूचर की बात करेंगे तो जब फ्यूचर पास्ट में एग्जिस्ट करता है तो वहां पे विल की जगह वुड आ जाता है। ध्यान रखना, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, ये था हमारा टॉपर्स का फंडा नंबर 5। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।